हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी टेट गुरुजी। हम सी टेट गुरुजी की आज सी टेट 2021 के जो सीडीपी का जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे बाल विकास। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत हम बात करते हैं तो बाल विकास की अनेक परिभाषाएं हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अपने अपने स्तर पर परिभाषाएं दी हैं। उसके आधार पे हम बाल विकास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास मनोविज्ञान, बाल विकासात्मक मनोविज्ञान। एक तो होती है विकासात्मक मनोविज्ञान और एक होती है बाल मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो होती है वो उसके अंदर जो अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक यानी प्रौढ़ावस्था तक की जो अध्ययन होता है उसमें विकासात्मक मनोविज्ञान में। फिर हम बात करते हैं आगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो होती है वो होती है गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक की अवस्था। तो बाल विकासात्मक अवस्था और विकासात्मक अवस्था और बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। बाल विकास का प्रथम विवरण जो है, बाल विकास का प्रथम जो विवरण है वो किसने दिया था? वो दिया था पेस्टालोजी ने दिया था। याद रखना इस चीज़ को, किसने दिया था? पेस्टालोजी ने दिया था। और बाल विकास का प्रथम अध्ययन जो है, सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, किसने किया था? सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो अध्ययन किया था जॉन लॉक, और इसके साथ में कौन थे? थॉमस हॉब्स। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? सर्वप्रथम अध्ययन किया किसका? बाल विकास का। और प्रथम विवरण दिया पेस्टालोजी ने। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहले बर्क महोदय ने क्या कहा है कि बाल विकास में जन्म से पूर्व यानी जो गर्भावस्था है उससे लेकर परिपक्व अवस्था तक का जो विकास होता है वो विकासात्मक के अंदर आता है, यानी बाल विकास में आता है। बाल विकास में जन्म से पूर्व गर्भावस्था से परिपक्वता तक का विकास होता है। ये किसने कहा? बर्क ने कहा। इसके बाद में बात करते हैं क्रो एवं क्रो। इसको क्रो एवं क्रो भी बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि गर्भावस्था के प्रारंभ से, यानी जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तब से लेकर और प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था, यानी किशोरावस्था तक की जो अवस्था है उसको विकासात्मक के अंदर रखा गया है। तो ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा। इसके बाद में बात करते हैं हम अगली, फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको स्टार लाइन लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फ्रोबेल ने क्या कहा कि बालक स्वयं विकासान्मुख होने वाला पौधा है। याद रखना, पौधा है। ये किसने कहा? ये फ्रोबेल ने कहा कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, कि बालक स्वयं ही विकासोन्मुख हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम देख लेते हैं सिंपल सा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि वातावरण परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। जो बाल मनोविज्ञान है उसके अंदर वातावरण के परिवेश पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि बाल विकास है उसमें वातावरण पर ध्यान दिया जाता है। अब वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण जो है वो बालक वातावरण पे पूरा निर्भर रहता है, क्योंकि बालक देखकर सीखता है। आपको पता है अनुकरण के द्वारा सीखता है, आगे क्या दिगम के जो सिद्धांत है उनमें हम पढ़ेंगे। तो वातावरण में सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो जिस प्रकार का बालक को वातावरण मिलेगा वह उसी प्रकार सीख लेगा। तो बाल विकास जो बाल मनोविज्ञान है उसके अंदर तो बाल परिवेश पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और बाल विकास के अंतर्गत वातावरण पर ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा है व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान। किसमें? बाल मनोविज्ञान में उसके व्यवहार और विषय वस्तु के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है। जबकि बाल विकास के अंदर
बाल विकास के अंदर संपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, ना कि केवल व्यवहार या विषय वस्तु पर, बल्कि उसके वातावरण, उसके परिवेश, उसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है बालक की, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। थर्ड नंबर है इसमें गर्भावस्था से, जो बाल मनोविज्ञान होती है वो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक मानी जाती है, जबकि बाल विकास होता है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक माना जाता है। तो ये थी अपनी बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर। अब अगर पढ़ते हैं आगे कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक के लिए उपयोगी किस प्रकार है। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वह उसके लिए जो उनकी बालकों की जो व्यवहार है, उसका आचरण है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको समझ सकता है। तो इसमें सबसे पहले है स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी के लिए, यानी बाल जो शिक्षक है वो स्वयं किस प्रकार तैयार करके आए कि बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, बच्चों को अच्छा सिखा सकें। अपनी तैयारी करने के लिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बहुत आवश्यक है। बाल व्यवहार एवं स्वभाव का ज्ञान। दूसरा क्या है, बाल व्यवहार एवं स्वभाव का ज्ञान, यानी बालक किस प्रकार से व्यवहार करता है। बालक देखिए शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था में विद्यालय में प्रवेश करता है तो बालक का व्यवहार चेंज होता है, फिर किशोरावस्था में और भी इसका अधिक चेंज हो जाता है। बालक नया नया विद्यालय जाता है तो शर्माता है, किसी से बातें नहीं करता है, क्योंकि उसका परिवेश वातावरण वो सारे नए हो जाते हैं। तो उनको समझने के लिए ये कर सकते हैं। आगे है बालक के विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। देखिए बालक की अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके बाद में प्रौढ़ावस्था, आगे वो अलग हो जाती है। बालक की हम किशोरावस्था तक मानते हैं। तो कई अवस्थाएं होती हैं, तो उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। उन अवस्थाओं में अनेक कठिनाइयाँ बालक को सामना करना पड़ सकता है, अनेक अधिगम फटार बालक के सामने आते हैं। तो इन सब का नॉलेज अगर मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को है तो वो बालक के व्यवहार को समझ सकता है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर व्यक्ति में होती हैं। अगर दो जुड़वा भाई और बहन है तो उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलेंगी। पूर्ण रूप से 100% वो एक समान नहीं हो सकते, बिल्कुल भी समान नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नताएं अवश्य होगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कई बालक होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं, कई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो अनेक प्रकार के बालक होते हैं, उनकी समझ जो है वो अगर मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो अध्यापक समझ सकता है। उसके बाद में छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान। छात्रों को क्या आवश्यक है, हर अवस्था में बालक को अलग ज्ञान की आवश्यकता होती है। कई बार बालक ऐसे शिक्षक से शर्माता है, पूछता नहीं है, तो शिक्षक को स्वतः ही समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से बालक को अच्छा अधिगम कराया जाए। फिर कक्षागत समस्याओं का अध्ययन। कक्षा में भी अनेक समस्याएं कक्षा के अंतर्गत आती है। बालक के टीचर के सामने बालक की कई समस्याएं आती हैं, जो टीचर उसका समाधान करता है वो भी मनोविज्ञान के इसमें हेल्पफुल होता है। फिर है अनुशासन स्थापना में योगदान। अनुशासन में जो है वो स्थापना में योगदान होगा। क्लास में बालक को किस प्रकार से अनुशासित रखें, तो उसमें भी, यानी विद्यालय परिवेश में जब बालक, अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि बालक को क्लास में चुप करा के रखें, इस प्रकार नहीं होता है। कि बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है, वहाँ से लेकर विद्यालय में जाता है, वहाँ तक शिक्षक का संपूर्ण कार्य होता है उसको किस प्रकार से वो उठना, बैठना, खाना, रहना, उसका खेलना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें अनुशासन के अंदर आती हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि। हर बालक का अपना अपना दिमाग होता है, अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो उसमें क्या है, उपयुक्त शिक्षण विधि, किसी बालक को कम समझ में आता है तो उसके लिए अलग शिक्षण विधियाँ, या ऐसी कोई शिक्षण विधि जो सभी के लिए उपयोगी हो, तो उसके लिए भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। कक्षा वातावरण प्रभावी बनाने के लिए, कक्षा का वातावरण जो है उसको भी प्रभावी बनाना पड़ता है शिक्षक को, तो उसके लिए भी मनोविज्ञान आवश्यक है। अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान। आगे की जो अधिगम की यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे
कि अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान जो है वो भी आवश्यक है, किस प्रकार बालक को सिखाया जाए। समस्यात्मक बालकों के लिए, समस्यात्मक बालक वह बालक होते हैं जो अपना अधिगम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, विद्यालय संबंधित, परिवार संबंधित, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे विकास में। तो समस्याएं बालकों के लिए, समस्यात्मक बालकों के लिए भी आवश्यक है अभिप्रेरित करने के लिए। कई बालक होते हैं जो नया नया विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि शर्माते हैं, कई किसी से बात नहीं करते, इस प्रकार के होते हैं। तो उनको जब मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होगा तो वो उसको अभिप्रेरित कर सकता है, उसको अभिप्रेरणा मोटिवेट कर सकता है कि वो किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। तो अब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे का आपका, इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे आपको, और वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको जो सीटेट को क्रैक करना है। इस बार सीटेट को छोड़ना नहीं है, सबको सीटेट क्रैक करना ही है, क्योंकि आगे आने वाली कई भर्तियां हैं, केवीएस की भर्तियां आने वाली है, लगभग उसका पूरा चांस लग रहा है कि भर्तियां इसी 2021 में हो सकता है आपको देखने को मिल जाएं। तो उसके लिए पहले अपने को सीटेट क्लियर करना आवश्यक है। हम सीटेट क्लियर करके रहेंगे, आपको करवा के रहेंगे, देख लेना। और आप जुड़े रहिए हमसे, हम आपको हर वो विषय वस्तु उपलब्ध कराएंगे जिससे आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको बताए जाएंगे, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।